यह ट्रैक सिर्फ पहाड़ों की तरफ नहीं ले जाता है, यह ट्रैक आपको महादेव की ओर और अपने अंदर छिपी हुई शांत स्वरूप की तरफ ले जाता है। आपका स्वागत है इस दिव्य यात्रा में जो जाता है मध्य महेश केदार की तरफ। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, हम लोगों का ट्रैक अब स्टार्ट हो चुका है। अभी हमें बताया गया है कि आगे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से हमें नीचे की ओर मुड़ना है, वहाँ से हम लोग गोंडार पहुँचेंगे। गोंडार तक तो पैदल यात्रा अच्छा है, सरल है, क्योंकि वो उतार है। गोंडार के बाद से चढ़ाई है। आगे चलते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या होता है और क्या मज़ा आता है। फिलहाल जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए अब आगे ले चलते हैं आपको। तो जब आप लोग रांची से ट्रैक करते हुए आगे आते हैं, उसके बाद में आप लोगों को जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्री मध्य महेश्वर पैदल यात्रा मार्ग नीचे। तो आप लोगों को नीचे जाना है, आगे की ओर नहीं जाना है। अब यहाँ से हम लोग नीचे गोंडार की तरफ मुड़ रहे हैं। कहते हैं कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं खुद तक ले जाते हैं, और उत्तराखंड के पहाड़ों में छुपा है ऐसा ही एक सफर, जहां हर कदम थकता भी है और हर एक मोड़ आत्मा को सुकून भी देता है। ये कहानी है भगवान शिव के दूसरे केदार मध्य महेश। आप झरना देखिए कितने ऊपर से आ रहा है, और इसका जो पानी है वो एकदम स्वच्छ है, एकदम साफ है, क्योंकि नीचे तक के पत्थर दिखाई दे रहे हैं। बस आप लोगों से मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, यहाँ के लिए आते हैं तो इसको देखिए, बट अंदर जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अंदर की ना गहराई के बारे में पता है और ना ही वहाँ के खतरों के बारे में। तो आप लोग एक्साइटमेंट में, उत्सुकता में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आप लोग उधर साइड में जाने की कोशिश करें। फिलहाल रास्ता जरूर आपको दिखेगा, बट यहीं से नज़ारे लें, यहीं से उसको देख के खुश हों और फिर आगे बढ़ जाएं। और आप इधर देखते हो, इधर देखो, यहाँ से कितना गहराई है। अरे कितनी बढ़िया हवा है यार। देखो तुम भी सफेद, हम भी सफेद, हम दोनों एक बिरादरी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 और हम लोग हैं गोंडार में। हम लोग नहा धो के तैयार हैं और अभी हम आगे मध्य महेश के लिए ट्रैक करेंगे। आज का हमारा यही प्लान है कि हम मध्य महेश आज पहुँचेंगे और आज वहीं स्टे करेंगे। सुबह की पहली किरण, पहाड़ों की ठंडी हवा और दिल में बसी एक ख्वाहिश, महादेव के दर्शन। सफर शुरू होता है राशि गांव से, लेकिन असली मंजिल मंदिर नहीं बल्कि वो एहसास है जो रास्ते में मिलता है।
यहाँ हर मोड़ किसी नई कहानी का इंतजार करता है। कहीं घने जंगल, कहीं झरनों की आवाज और कहीं बादलों से बात करते हुए पहाड़ और कहीं सिर्फ आपकी सांसों की आवाज। यही है मध्य महेश्वर ट्रैक की खूबसूरती। यहाँ जल्दी पहुँचने वाले नहीं बल्कि हर पल महसूस करने वाले लोग जीते हैं। तो हम लोग लोअर बंतौली से ऊपर आ चुके हैं अपर बंतौली में, और भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे सावधानी लिखी गई है कि अगर आप लोग कूड़ा वूड़ा फैलाते हैं तो आपको 500 से 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोग कूड़ा ना फैलाइए। और लोअर बंतौली से जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप है, चढ़ाई वाला है। और आप मेरे बगल में इधर मधुगंगा देख रहे होंगे जो कि हमारे साथ साथ में चल रही हैं। यहाँ वातावरण बहुत शुद्ध है, जो यहाँ का एयर है ना, वायु है, वो बहुत शुद्ध है, पॉल्यूशन नहीं है। बस मैं चलते चलते थोड़ा सा पसीना फेंक दिया, मुझे पसीना आ गया है। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये कितना ऊंचा ट्रैक है। ये लोअर बंतौली से अपर बंतौली से थोड़ा 100 मीटर ऊपर हम लोग आए। एकदम सीधी चढ़ाई, भरपूर चढ़ाई है यहाँ तक। कहते हैं महादेव बुलाते हैं तभी उनके धाम तक पहुंचा जा सकता है। शायद इसीलिए मध्य महेश सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है जो जिंदगी भर याद रहता है। अभी हम पहुंचे हैं खडरा, इसके बाद पड़ेगा नानू। नानू यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद पड़ता है कून, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है, और उससे 2 किलोमीटर आगे आपको पड़ता है मध्य महेश। चलिए आगे चलते हैं। ये खडरा है, यहाँ पे होम स्टे वगैरह अलाउड है रहने के लिए। अभी हम पहुँचे हैं नानू, और हमने मैगी चाय वगैरह खा पी के रेस्ट ले लिया है। अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, और ऊपर हमने कैंप अपना बुक किया हुआ है, भैया ने कराया हुआ है। अगर आप नानू में रुकना चाहते हैं तो भैया के पास आके रुक सकते हैं। वैसे नानू में इतने ही घर हैं, 2-4 ऊपर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपको भी पहाड़, सुकून और महादेव से प्रेम है तो इस जगह को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर महसूस कीजिए।
मदमहस का ट्रैक एक ऐसा ट्रैक है जो प्रकृति से बहुत अच्छे से सजा हुआ है। यहाँ पे आके आपको एक अलग सा अनुभव मिलता है। साथ में आप लोग जब ट्रैक करते हैं तब आपको एक नदी के साथ में ट्रैक करना होता है, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में यहाँ पे रहने वाले लोग, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। जंगल सुंदर है, पहाड़ सुंदर है और उनसे सुंदर है यहाँ पे रहने वालों के दिल। क्योंकि यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप अनजानी जगह पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत प्रेम से बात की जाती है और बहुत प्रेम से खाना दिया जाता है। यहाँ के भोजन का स्वाद बहुत ही औसम है। इसमें कोई शक नहीं कि मदमहस का ट्रैक बहुत सुंदर है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो यहाँ की जानकारी भी आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी होती है। तो अगर आप लोग मदमहस का ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को लगभग 10,000 पर हेड के हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग लोकल कन्वेंस से चलते हैं तो आपको 1 से 2,000 रुपए पर हेड के हिसाब से खर्चा आता है। फूडिंग भी लगभग आपका 1 से 2,000 रुपए का खर्चा आएगा और आपका जो स्टे होगा लगभग 2 से 3,000 का खर्चा आता है। यहाँ पे आने के लिए आप लोग अपने अपने स्थानों से ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार से आप लोग लोकल बस भी ले सकते हैं HRTC की, या फिर आप लोग कैब वगैरह बुक करके आपको राशि पहुँचना होता है, जो ऊखीमठ के आगे है। राशि में आपको एक दिन स्टे करना होता है, एक रात रुकना होता है, फिर आप लोग राशि से आगे जो है ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल अभी नया रूट बन गया है तो आप लोग उसका भी उपयोग कर सकते हैं। राशि से होते हुए आप लोगों को बंतोली, अपर बंतोली, लोअर बंतोली जाते हुए नानू खड़क वगैरह से क्रॉस करते हुए आप लोग लगभग 12 से 13 किलोमीटर का ट्रैक करके मदमहस मंदिर टेम्पल पहुंच रहे होते हैं। ये वैसे ट्रैक तो बहुत थकाने वाला है, लेकिन जहां पे मंदिर है आप वहां जब पहुंचेंगे तो लगभग आपकी थकान पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब आप लोग मदमहस टेम्पल पहुंच जाते हैं तो वहां से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक और मदमहस है, जिन्हें बूढ़ा मदमहस कहते हैं। दोस्तों, आप लोग वहां पे भी जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए लगभग आप लोगों को 40 मिनट का एक और ट्रैक करना होता है और वो बहुत सुंदर जगह है। वहां पे चौखंबा के बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे होते हैं। बहुत ऊंचाई पे होने की वजह से आपको बहुत अच्छे व्यूज मिलते हैं। साथ में आपको वहां पे चौखंबा है और भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं जो देखने को मिल रही होती हैं। अगर वेदर क्लियर होता है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग मदमहस जाते हैं तो आप लोग बूढ़ा मदमहस भी जरूर जाइए। चलिए, ये मलंग जोगी आपसे अभी विदा लेता है और मिलता है फिर अगले किसी और शानदार ट्रैक पे।